वहां पर चेक करने के बाद डॉक्टर ने बता दिया है कि सब कोरियोनिक हीमेटोमा बन गया है। 10% केसेस में सब कोरियोनिक हेमरेज वाले केसेस में मिसकैरेज भी हो जाता है। जब भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है तो 10% केसेस में वो ब्लड कोरियन और यूट्रस की वॉल के बीच में इकट्ठा हो जाता है और वो हमें सोनोग्राफी में दिखता है। यदि हीमेटोमा बहुत बड़ा है तो उस केस में मिसकैरेज के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। जितना जल्दी ये दिखता है उतना ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आईवीएफ प्रेगनेंसी सीरीज में मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आपका स्वागत करती हूँ। आईवीएफ प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो हर बार सोनोग्राफी की जब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं और कुछ कुछ ऐसी चीजें निकल के आती हैं तो हमें बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारी चिंता हो जाती है। हर बार जरूरी नहीं है कि डॉक्टर से तुरंत बात हो जाए। इसी बात को लेते हुए हमने ये आईवीएफ प्रेगनेंसी सीरीज शुरू करी है, जिसमें आईवीएफ प्रेगनेंसीज में जो छोटी छोटी चीजें सोनोग्राफी में दिखती हैं उनका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिससे आप अच्छे से समझ सके कि ये क्या कंडीशन है, इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और इसका मतलब क्या होता है। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सब कोरियोनिक हीमेटोमा की। आईवीएफ में प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है और हम पहली सोनोग्राफी के लिए गए हैं और वहां पर चेक करने के बाद डॉक्टर ने बता दिया है कि सब कोरियोनिक हेमरेज या सब कोरियोनिक हीमेटोमा बन गया है। ये देखकर पेशेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या। सब यानी कि नीचे, कोरियन यानी कि जो 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें से एक। कोरियन जो मेम्ब्रेन होती है ये सबसे बाहर की तरफ होती है और यूट्रस और कोरियन ये चिपके हुए रहते हैं। जब ये कोरियन यूट्रस की वॉल से सेपरेट हो जाती है और वहां पर हल्का सा ब्लड क्लॉट बन जाता है, तब इस कंडीशन को सब कोरियोनिक हीमेटोमा कहा जाता है। लगभग 10% केसेस में जब प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है तो हमें सब कोरियोनिक हेमरेज दिखाई देता है। परंतु अच्छी बात यह है कि 90% केसेस में इन प्रेगनेंसीज में कोई दिक्कत नहीं आती, ये प्रॉपरली कंटिन्यू करती हैं। तो कैसे पता चले कि सब कोरियोनिक हेमरेज क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सब कोरियोनिक हेमरेज कई बार बिना किसी कारण के हो जाता है। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि आपने खा लिया या आपने सीढ़ियां चढ़ ली या आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण ये हो गया। जब भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है तो 10% केसेस में वो ब्लड कोरियन और यूट्रस की वॉल के बीच में इकट्ठा हो जाता है और वो हमें सोनोग्राफी में दिखता है। जब सब कोरियोनिक हीमेटोमा का साइज छोटा है तो इसमें प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। यानी कि यदि ये हीमेटोमा 5 ml से कम है तब ज्यादा चांसेस है कि ये प्रेगनेंसी प्रॉपरली ग्रो हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि हीमेटोमा बहुत बड़ा है तो उस केस में मिसकैरेज के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। सब कोरियोनिक हेमरेज यदि यंग एज में पेशेंट को हो तो उनके प्रोग्नोसिस ज्यादा अच्छी है, बजाय इसके कि ज्यादा उम्र की महिलाएं जो कंसीव हुई हैं उनकी। उसका कारण ये है कि जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे भी एज रिलेटेड जो मिसकैरेजेस हैं उनका नंबर बढ़ते चला जाता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है जेस्टेशनल एज, यानी कितने वीक्स में ये हीमेटोमा दिख रहा है। जितना लेट ये हीमेटोमा दिखता है उतना इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, जितना जल्दी ये दिखता है उतना ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अब यदि किसी को सब कोरियोनिक हीमेटोमा डायग्नोस हो गया है तो उसके मुख्य लक्षण 3 तरह के हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि पेशेंट टोटली एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि जो भी ब्लड है वो केवल कोरियन और यूट्रस के बीच में इकट्ठा हो गया है, वो बाहर नहीं आ रहा है, तो पेशेंट को बिल्कुल कोई लक्षण नहीं है। सेकंड कंडीशन ये होती है कि पेशेंट को आईवीएफ से कंसीव हो गया है और उसको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई और जब हमने सोनोग्राफी करी तो देखा कि सब कोरियोनिक हेमरेज है। तीसरा लक्षण होता है कि कई बार फ्रैंक ब्लीडिंग नहीं होती परंतु ब्लैकिश या ब्राउनिश डिस्चार्ज आता है। जब सब कोरियोनिक हीमेटोमा हो जाता है तो आपको हम एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि कई स्टडीज में ये पाया गया है कि सब कोरियोनिक हीमेटोमा रिजॉल्व जल्दी होता है यदि आप अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लें, एक्स्ट्रा एक्सर्शन अवॉइड करें। सेकेंडली, इस केसेस में कोई ऐसा डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है जिससे ये हेमरेज जो है ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा। समय के साथ बॉडी धीरे धीरे उसको क्लियर करेगी। कभी कभी ये वजाइना से बाहर निकल के क्लियर होता है, कभी कभी ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ब्राउन या ब्लैक डिस्चार्ज थोड़े दिन तक रहे। तो जब ये हीमेटोमा आपको हो गया है तो डॉक्टर आपको केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट से मतलब ये है कि ये जो कोरियन लेयर है ये एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है HCG। ये HCG ओवरीज पे एक्ट करके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। तो जब आपको सब कोरियोनिक हीमेटोमा है तो डॉक्टर आपको HCG इंजेक्शंस या फिर प्रोजेस्टेरॉन के सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ये केवल प्रेगनेंसी को एडिशनली सपोर्ट करने के लिए है, डायरेक्टली ये हीमेटोमा को डिसॉल्व नहीं करते हैं। मान लीजिए ये हीमेटोमा समय के साथ रिजॉल्व हो गया और प्रेगनेंसी आगे बराबर बढ़ रही है, फिर भी जिन पेशेंट्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सब कोरियोनिक हीमेटोमा रहा है उनको प्री टर्म डिलीवरी
साथ ही साथ टूवर्ड्स टर्म बेबी का बर्थ वेट कम होना, बेबी में ग्रोथ कम होना, इसके चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़े से ज्यादा होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पैनिक करें और सोचें कि अब मेरी जल्दी ही डिलीवरी हो जाएगी या बच्चा कमजोर ही हो जाएगा। तो डॉक्टर अपनी तरफ से ऑलरेडी आपको वो मेडिकेशंस दे सकते हैं जिससे ये प्रिवेंट हो जाए। तो यदि कुल मिला के हम देखें तो सब कोरियोनिक हीमेटोमा देखा जाए तो आईवीएफ प्रेगनेंसीज में बहुत कॉमन है, बट इसका आउटकम 90% केसेस में बहुत अच्छा होता है। तो इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए, ये कुछ हफ्तों में अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। उस दौरान आपको सपोर्टिव मेडिकेशंस लेने हैं और प्रेगनेंसी में अपनी नियमित देखभाल को जो है वो जारी रखिए। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी हैप्पी प्रेगनेंसी।